दलों के कितने प्रकार होते हैं, यानी कि जो राजनीतिक दल होता है उस राजनीतिक दल के कितने प्रकार होते हैं। तो हम लोग यहां पर लिखेंगे कि राजनीतिक दल के मुख्यतः कितने प्रकार होते हैं, 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन 3 प्रकार होते हैं जी? एक दलीय, द्विदलीय और बहुदलीय। नाम से तो आपको समझ में आ रहा होगा ना, जैसे संस्कृत में हम आपको पढ़ाए थे एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। एक का बोध हो तो एक वचन, द्वि का बोध हो तो दो वचन, बहु का बोध हो तो बहुवचन, यानी ढेर सारे। वैसे ही अगर एक दल रहे तो एक वचन, दो दल रहे तो दो वचन, ठीक है ना जी, वचन नहीं, यहाँ पर दलीय होगा। एक दल रहे तो एक दलीय, दो दल रहे तो द्विदलीय, और बहुत सारा दल रहे, बहुत सारा दल रहे तो वहां पर बहुदलीय कहा जाता है। प्यारे बच्चों समझ गए? इसका परिभाषा हम लोग कैसे लिखेंगे? एक दलीय का परिभाषा, जिस देश के निर्वाचन में केवल एक ही दल भाग लेता है। जैसे प्यारे बच्चों आप लोग को पता होगा कि भारत में बहुत सारा राजनीतिक दल है। कल हम आपको पढ़ाए थे ना कि लगभग 1700 से ज्यादा राजनीतिक दल भारत में अभी एक्टिव है, यानी कि भारत में 1700 से ज्यादा राजनीतिक दल अभी राजनीति कर रहे हैं। लेकिन बहुत सारे देश ऐसे हैं प्यारे बच्चों, ठीक है ना, ठीक है जी। अरे भाई बिहार के टॉप टीचर, पता चल जाएगा आपको, ठीक है ना। तो प्यारे बच्चों हम क्या बता रहे थे, बहुत सारे देश ऐसे भी हैं जहां पर ढेर सारा दल नहीं होता है, एक ही दल होता है और वह दल चुनाव लड़ता है और वह जीतता भी है। एक ही दल है, कौन जीतेगा जी, कौन हारेगा है? एक ही दल है, वही शासन करता है। समझ गए ना? हाँ। तो प्यारे बच्चों जिस देश के निर्वाचन में, जिस जिस देश के निर्वाचन, निर्वाचन कहने का मतलब क्या होता है? निर्वाचन कहने का मतलब होता है चुनाव, ठीक है, ठीक है। निर्वाचन कहने का मतलब चुनाव होता है। तो जिस देश के निर्वाचन में केवल एक ही दल भाग लेता है, अगर चुनाव हो रहा है, जैसे देखते हैं हम लोग तरफ चुनाव होता है तो क्या होता है, आपस में बातचीत करते हैं ना जी कि देखो तुम लालटेन छाप पर देना, तो कोई कहता है कि नहीं हम लालटेन पर नहीं देंगे, हम कमल छाप पर देंगे। कोई कहता है कि नहीं हम कमल पर नहीं देंगे, हम ये नीतीश कुमार वाला तीर छाप पर देंगे। इस प्रकार से बातचीत चलते रहता है। यानी कि हमारे बिहार में ढेर सारा राजनीतिक दल है। नीतीश कुमार का राजनीतिक दल अलग है, नरेंद्र मोदी का राजनीतिक दल अलग है, रामविलास पासवान का राजनीतिक दल अलग है, उपेंद्र कुशवाहा का अलग है, जी जीतन राम मांझी का अलग है, ठीक है। इस प्रकार से लालू यादव का राजनीतिक दल अलग है। तो जिस देश में अलग अलग राजनीतिक दल नहीं होता है, सिर्फ एक ही राजनीतिक दल होता है और उसी उसी दल के लोग निर्वाचन में उतरते हैं, यानी कि जिस देश के निर्वाचन में केवल एक ही दल भाग लेता है उसे एक दलीय शासन कहा जाता है। जैसे चीन, प्यारे बच्चों चीन के बारे में आप लोग जानते हैं ना, चीन में सिर्फ एक ही दल होता है, वही चुनाव लड़ता है, वही जीतता है। जब तक वहां का वह प्रधानमंत्री राष्ट्रपति मर नहीं जाएगा तब तक कोई दूसरा नहीं बनेगा जी। उत्तर कोरिया के बारे में आप लोग जानते हैं, उत्तर कोरिया में तो तानाशाही चलता है, ठीक है ना। उत्तर कोरिया के जो मतलब एक तरह से कह सकते हैं प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या फिर राजा, जो कुछ भी कहे, एक नंबर के तानाशाह है। वह अपने सामने किसी को खड़ा ही नहीं होने देते हैं, ठीक है ना। जो खड़ा होगा समझिए कि उसकी हत्या निश्चित है। तो इस प्रकार से प्यारे बच्चों वहां पर हत्या कर दिया जाता है। लेकिन चीन एक ऐसा देश है जहां पर एक ही दल है और वही चुनाव लड़ते हैं और वही जीतते हैं। समझ गए? चलिए, उसके अलावा द्विदलीय क्या है जी? जिस देश के निर्वाचन में दो दल शासन भाग लेते हैं, यानी कि दो दल है, चाहे यह, दो में से कोई एक जीतेगा। समझ गए ना? यानी कि जिस देश में दो दल निर्वाचन में भाग लेते हैं, यानी कि वोटिंग में भाग लेते हैं, चुनाव लड़ते हैं, दो दल चुनाव लड़ते हैं, उस प्रकार के शासन व्यवस्था को द्विदलीय शासन कहा जाता है। जैसे आप लोग ब्रिटेन का नाम सुने हैं, ब्रिटेन का नाम सुने हैं, जिसको आप लोग क्या बोलते हैं, इंग्लैंड भी बोलते हैं। ऑस्ट्रेलिया का नाम सुने हैं। तो इस प्रकार के देशों में ना दो दल होते हैं और वही चुनाव लड़ते हैं, उसी में से कोई एक जीतता है, कोई हारता है। हमारे भारत जैसा नहीं है कि यहाँ पर 56 गो राजनीतिक दल है, कौन जीतेगा कौन हारेगा किसी को कुछ पता नहीं है, कौन किसके साथ मिल जाएगा कौन किसका साथ छोड़ देगा। यहाँ पर मतलब एकदम खिचड़ी बना हुआ है। भारत में क्या है, एकदम खिचड़ी बना हुआ है। लेकिन ब्रिटेन में ऐसा नहीं है। ब्रिटेन में दो राजनीतिक दल है, ऑस्ट्रेलिया में दो राजनीतिक दल है, एक हारेगा तो एक जीतेगा, एक पक्ष में रहेगा तो दूसरा विपक्ष में रहेगा। समझ गए? हाँ। उसके बाद बहुदलीय क्या है? तो जिस देश के निर्वाचन में दो या दो से अधिक दल भाग लेते हैं, यानी कि जिस देश के निर्वाचन में, जिस देश में चुनाव हो और वहां पर दो दल या फिर दो दल से अधिक भाग ले, दो दल होगा तो द्विदलीय, लेकिन दो से अधिक अगर दल भाग ले रहे हैं तो उसे बहुदलीय कहा जाता है। प्यारे बच्चों जैसे भारत एक एग्जाम्पल है, ठीक है ना, भारत का एग्जाम्पल आपके सामने एकदम रखा हुआ है। भारत में कितना दल भाग लेगा किसका कोई पता नहीं है। चुनाव में 10-10 कैंडिडेट खड़ा होता है, 15 कैंडिडेट खड़ा होता है, किसको वोट दीजिएगा? जिसको मन में आया वह खड़ा हो गया, नॉमिनेशन अपना करवा लिया, वोट में खड़ा हो गया कि हम भी नेता बनेंगे जी, ठीक है ना। तो यहाँ पर कोई नियम कानून नहीं है।